सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा, मनुष्य से देवता बनाने वाले, देवों का देव महादेव आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। जन्माष्टमी का दिन है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्यों लगता है? ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? माना बाबा कैसे बात कर रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं, बाबा क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। साथ में बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। शिव बाबा बैठ करके अपने सिखलते बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा, इसी को कहा जाता है घोर अंधियारा। अज्ञान अंधियारा माना घोर अंधियारा। और इसके बाद क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर सोजरा होगा। सोजरा माना उसके लिए चाहिए ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? भाई सागर माना ऐसे नहीं कि नदियां की पानी मिलेगा भर भर के स्नान करेंगे, नहीं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। भगत समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। अब तुमको समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता पिता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी था। फिर आवाज हुआ, है कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हैं अब असुर है। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पापात्माएं सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वो तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं। बाबा कितने लॉजिक रूप से हम बच्चों को समझा रहे हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधारमणि हुई है। बाबा कहते हैं अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उनको समझाना है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया है। ब्रह्मा का दिन है श्री कृष्ण और ब्रह्मा की रात है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वो हजीर हजूर है। माना ब्रह्मा को वो जो समझते हैं दुनिया वाले, लौकिक वाले, कि श्री कृष्ण ही हाजिर हजूर है। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनका मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस
ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस के किंग होगा, मना प्रिंस से किंग होगा। बाबा कहते हैं कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम दिया गया है, मना किंग। जो लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अक्षर, ये तो इंग्लिश है। बाबा कहते हैं असुल नाम महाराजा महारानी है। तो बाबा कहते हैं हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी उस गर्भ में रहता हूँ। अभी बाप की बात समझ में आती है, बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र पर बराबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक बन के मक्खन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वो आए हैं और सूर्य की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस जरासंधी आदि थे। बाबा आज की पूरी मुरली हम बच्चों को जन्माष्टमी की पर समझाया है। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चों की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वो फिर लक्ष्मी नारायण सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में लगे। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मिला कर दिया वो जब सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। बाबा कहते हैं सौदा दलाल द्वारा होता है। यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वो आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई कराते हैं। खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते हैं क्या मेरी याद से ही आता है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा क्या मेरी याद से ही आता है? मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भला आवे, इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य की जाती है। आए ना आए बाप को याद जरूर करना है। बाबा कहते हैं शिव बाबा आए ना आए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मुख्य बात है अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। तो आज अब बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना। जो ज्ञान देते हैं ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं बुद्धि के चक्कर द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि के लगन का स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं। जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा वाह वाह। कौन सा गीत? वाह मेरा वाह वाह। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं जो दिन भर याद रखना है। त्यागी आत्मा के हर कर्म बा कदम में सफलता समाई हुई है। त्याग करना माना सफलता पाना।
तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं दिलाराम बाबा के दिलरुबा बच्चा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।